देखिए, ये बड़ी ही एम्बिशियस मराठी फिल्म है 26 नवंबर, जिसमें एक बड़ी स्टारकास्ट है। इसमें अनिकेत विश्वासराव है, सयाजी शिंदे है, भारत गणेशपुरे है, गणेश यादव है। ऐसे सारे बड़े एक्टर्स के साथ इस फिल्म को करीब 3 साल लगे बनने में, और ये महाराष्ट्र में बनने वाली बड़े ही जिसको कहते हैं जेनरसली माउंटेड फिल्म है, अच्छे बड़े बजट की फिल्म है। और जब इसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बागडोर मुझ पर सौंपी गई, तो इसका पूरा का पूरा जो प्लान था वो भी बहुत बड़ा था। तो हमने इस फिल्म का प्रीमियर किया 8 तारीख को। इसके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी मीडिया बाइंग के वर्टिकल्स होते हैं, जिसमें आउटडोर है, टेलीविज़न चैनल्स है, रेडियो है, उसके अलावा ऑन स्क्रीन सिनेमा स्लाइड्स हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस है, पब्लिक रिलेशंस है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग है, ये जितने भी वर्टिकल्स थे, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, मीडिया बाइंग की गई, और बहुत ही बड़े तरीके से 142 स्क्रीन्स में इसका पैन महाराष्ट्र रिलीज हुआ। महाराष्ट्र के बाहर भी बेंगलोर में हमने 2 स्क्रीन में इसको रिलीज किया, और इसका बड़ा प्रीमियर हुआ। और कल जब ये फिल्म ओपन हुई तो ठीक ठाक थी, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है इस देश की, जहाँ पर वॉर की ऐसी गंभीर समस्या आ गई है, और उसके कारण लोग थिएटर तक नहीं आ पा रहे हैं। ये जो जियोपॉलिटिकल इशू है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच के इस युद्ध के कारण जो एक स्पिरिट होता है मूवी गोयर का कि जो फिल्म जाकर वो देख ले, ऐसे में कल इस फिल्म के ओपनिंग में हमको ऑक्यूपेंसी नहीं मिली है, लोग इस थिएटर तक आए नहीं हैं। चूँकि ये मराठी फिल्म होती है, तो मराठी फिल्म में हमेशा थिएटर का जो रेंट होता है वो पहले पे कर देना पड़ता है, क्योंकि आप जब रिलीज करते हो तो थिएट्रिकल रेंट के साथ रिलीज करना होता है, जो कि हिंदी में नहीं होता। ऐसे में इसके थिएट्रिकल रेंट वगैरह देकर जब हमने रिलीज की, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम पीछे नहीं आ सकते थे। 8 तारीख को जब हमको मालूम पड़ा कि बॉम्बे में हाई अलर्ट है, तब हमको मालूम पड़ा कि वॉर और भी इंटेंसिफाई हो गए हैं, ऐसे में हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं आ सकते थे। और आज ये फिल्म हमारे दूसरे दिन में पहुंची है, और ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की कम है, लोग थिएटर तक जा नहीं पा रहे हैं। ये फिल्म नागपुर में सेट है, लेकिन नागपुर की जनता इसको देख रही है, वर्धा में लोग देख रहे हैं, चंद्रपुर में लोग देख रहे हैं, लेकिन बम्बई और मराठवाड़ा में लोग देखने नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज ये सबके सामने बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी फिल्म बनी है। ऐसे में हम दर्शकों से गुजारिश करना चाहते हैं कि स्थितियाँ आती रहेगी, जाती रहेगी, हम ये जानते हैं कि हम भी इस स्थिति में हम एक दूसरे के साथ हैं, पर ऐसे में हमको ये दिखाना है कि हम डरे नहीं हैं, हम इस फिल्म को देख सकते हैं। मेरे सर आप क्या कहेंगे सर इस पर, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जैसे कि सर ने बताया है, 3 साल हो गए हम इस मूवी के पीछे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैंने कई बार बताया कि हमारी ये पहली मूवी है, पहली फिल्म है, और पहली बार कोई प्रोड्यूसर किसी चीज़ को, किसी मूवी को बनाता है, तो आप सब लोग जानते हैं कि उसको कितनी तकलीफ होती है। सर ने बताया कि एक अच्छा खासा बजट लेके ये मूवी हमने की है, और इस मूवी का जो सब्जेक्ट है वही हमारा हीरो है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को हीरो बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने बहुत ही प्रॉपरली सेट करके यहाँ तक हम पहुँचे थे। और जैसे कि गिरीश वानखेड़े सर ने बताया कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, हमने सब कुछ किया। मतलब मराठी में बहुत कम लोग करते हैं, ऐसी बातें हमने की, जैसे ब्रांड्स लाए सर ने, और मीडिया में जितनी भी खबरें हैं, या मीडिया मैनेजमेंट है, या आउटडोर पब्लिसिटी है, या जितनी भी पब्लिसिटी है, उसमें कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। मतलब हमारा जितना डालना था वो 100% डाल दिया हमने। बट ऐसा हुआ कि जब हम 8 तारीख को प्रीमियर कर रहे थे, तब रात को पता चला कि वॉर थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, मतलब बढ़ गया है। तो तब हमें लग रहा था कि शायद हमें नुकसान होगा इस चीज़ का, हम चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन ये सडनली हो गया ना, मतलब ये आगे जो होने वाली चीज़ें हैं वो अगर पहले इंसान को पता हो जाती थी, तो फिर इंसान तो हर चीज़ में माहिर हो जाता था ना। तो इसमें हम चूक गए, और ये चूक गए मतलब हमारी गलती नहीं है। कोई भी चीज़ अगर सडनली आती है तो उसको हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता है, इंसान के बस की बात नहीं है वो। फिर भी कुछ लोगों ने किया है, जैसे कि मुझे पता चला वो भूल चूक माफ जो है वो पीछे हट गई फिल्म। तो वो
उनका प्लान है, उनका एक OTT है खुद का। तो हमारा तो जैसे सर ने बताया कि मराठी फिल्म है, रेंट चला गया था, सारे टैक्सेस चले गए थे, जितना भी देना था वो सब चला गया था, तो पीछे कैसे आए? तो इसलिए, और हमें लगा कि मराठी ऑडियंस है और इतनी बड़ी बात नहीं होगी, मतलब इतना नहीं बढ़ जाएगा, वो होगा भी तो वो कश्मीर और इसके बीच में वहाँ तक ही सीमित रह जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और मतलब पूरे देश में हर जगह अलर्ट की सिचुएशन है, और अलर्ट की सिचुएशन की वजह से ऑब्वियसली लोग थिएटर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरा इसमें एक अलग एंगल है, वो मैं दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ। कैसा है, ये सारी चीज़ें तो आती रहती है, मतलब वो अपने जीवन की रीत ही है कि कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, ये चीज़ें चलती रहेगी। जैसे पहलगाम में हमारे जो कुछ लोग हैं वो शहीद हुए, 26 लोग, तो ये टेररिस्ट थे जिन्होंने मार दिया, और उनकी क्या मंशा थी क्या नहीं थी ये सबको पता है। मतलब टेररिस्ट की कोई जात या धर्म या कोई मजहब नहीं होता, वो तो एक टेररिस्ट होता है। बट इसके बाद भी हमारे कुछ लोगों ने ये प्रयास किया कि यार अगर कोई हमें डराने की कोशिश करता है, कोई हमें दबाने की कोशिश करता है, तो हम डरते नहीं हैं। हम इंडिया को कोई, वैसे भी दुनिया की कोई ताकत इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमें तो अपनी आर्मी पे, हमें हमारी व्यवस्था पे, हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है। क्योंकि जिस तरह से सामने वाला अगर कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और कर रहे हैं, ये पूरा भरोसा है। तो हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके, पहलगाम में जाके लोगों को समझाया, और फिर से वो खुशहाली का माहौल वहाँ पे बना दिया, तो लोग गए वहाँ पे। इसका साफ साफ मतलब ये था कि हम किसी भी चीज से या किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। तो सेम वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये तो होता रहेगा, बट हम अगर दिखाते हैं, हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, भले ही हाई अलर्ट है सारी जगह, हमें वो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मेरा इससे ऊपर जाके मैं ये कहता हूँ कि हम अगर खुशी से नॉर्मल तरीके से जीते हैं और अपनी लाइफ अगर अच्छे से, हमें कोई असर ही नहीं हुआ है किसी चीज का, ये अगर दिखाते हैं तो हो सकता है ये हमारी जीत है। मतलब सामने वाले को परास्त करने की एक टेक्निक होती है, तो ये टेक्निक हम हमेशा यूज करते रहे हैं। और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों ने अपनी लाइफ जो है, अपनी जो दिनचर्या है, वो नॉर्मल रख के काम करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉर है, कुछ भी हो सकता है। बट हमें अपनी नर्वसनेस या अपनी बेचैनी या फिर हम डरे हुए हैं, ऐसा नहीं दिखाना है। आप जैसे रोज जीते हो, जैसे रोज अपना एंजॉयमेंट करते हो, वैसे ही उसी तरह से अपने काम करते हुए, मुझे लगता है कि लोग थिएटर तक गए और थिएटर में ये फिल्म देखे। तो क्योंकि फिल्म देखना ये बाकी जो फिल्में रहती हैं वो तो जनरली हम एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, बट हमारी जो फिल्म है, ये जो फिल्म है 26 नवंबर, जैसे हम पहले से बताते आ रहे हैं कि ये संविधान के ऊपर बनी हुई फिल्म है। एक सब्जेक्ट को हमने हीरो किया हुआ है, और ये सब्जेक्ट भी देश का है। तो ये सब्जेक्ट को समझने के लिए लोग अगर जाते हैं, तो वो एक तरह की वो देशभक्ति ही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार स्ट्रांग है, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हमारी सारी व्यवस्था स्ट्रांग है, और दुनिया की कोई भी ताकत, किसी भी तरह की ताकत जो है वो इंडिया को हरा नहीं सकती, इंडिया को दबा नहीं सकती, या इंडिया को कमजोर नहीं कर सकती। इस पर पूरे लोगों ने विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए सभी ने, और वो भरोसा है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार भी हम ये भरोसा रखते हुए हम अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। हमारी जो फिल्म है बहुत मेहनत से बनाई हुई फिल्म है, और हम नहीं चाहते कि ये फिल्म आप ना देखें, ये फिल्म आप जरूर देखें, क्योंकि ये भी एक देशभक्ति का ही हिस्सा होगा। आपकी जानकारी में इजाफा होगा, आपके संविधान के प्रति, हमारे देश के संविधान के प्रति आपका जो लगाव है या फिर आपकी जो आत्मीयता है वो बढ़ेगी। तो ये भी एक जरूरी चीज है। इसलिए आप सारे काम जिंदगी में जैसे ही रोज की दिनचर्या करते हैं वैसी दिनचर्या करें, ऑफिस जाएं, फिल्म देखें, एंजॉयमेंट करें, बट सावधानी से। गिरी सर, जैसे आपने मार्केटिंग कर रही है, फिल्म का कर रहे हो, तो कई सारे ब्रांड भी लेके आए, तो कौन कौन से ब्रांड लेके आते हैं?
देखिए, इस फिल्म के लिए मराठी में हमने बड़ा ही एम्बिशियस प्लान रखा था, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अवसर था जहाँ पर मैं ये बता सकूं कि जिस तरीके से अंग्रेजी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में ब्रांड एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि ब्रांड कोलैबोरेशंस कहते हैं, जहाँ पर अलग अलग ब्रांड उस फिल्म का हिस्सा बनकर उसकी पब्लिसिटी को एम्पलीफाई करते हैं। ऐसे में मैंने पहली बार 3 बड़े ब्रांड्स इस फिल्म के साथ ब्रांड कोलैबोरेट किए, जिसमें सबसे बड़ा ब्रांड है हैथवे। इनके महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश भर में इनके केबल टीवीज हैं, केबल चैनल्स हैं। उसके साथ साथ दूसरा चैनल है 10 मूवीज, इनके भी पूरे पैन इंडिया इनके केबल चैनल्स हैं। तो जब भी केबल चैनल अपन ऑन करते हैं तो उसके होम वीडियो पे इस फिल्म की स्लेट दिखाई देती है। ट्रेलर दिन में कम से कम 20 से 25 बार चलते हैं। साथ ही साथ जब हम चैनल को चेंज करते हैं, जैसे एस्टन बैंड कहते हैं, उस बैंड पे भी आपको 26 नवंबर का पोस्टर दिखाई देगा। इसके साथ साथ एनडीटीवी मराठी, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड चैनल है, उस पर हमने ट्रेलर्स को कोलैबोरेट किया है। ट्रेलर्स के अलावा हमने उसमें भी एस्टन बैंड्स लिए हैं। तो दिन भर आपको एनडीटीवी मराठी पे, हैथवे पे और उसके अलावा 10 मूवीज पे इस फिल्म के एड्स दिखाई देंगे, इस फिल्म के प्रमोशंस एड दिखाई देंगे। साथ ही साथ हमने रेडियो के बहुत सारे चैनल्स के साथ रेडियो पार्टनरशिप की है। बिग एफएम पे इसके स्पॉट्स चल रहे हैं। उसके अलावा रेडियो सिटी हमारा रेडियो पार्टनर है। फिर मूवी मैक्स करके एक सिनेमा चैनल, जो पहले सिनेमैक्स हुआ करती थी, बाद में पीवीआर हुई, अब वो मूवी मैक्स है। तो मूवी मैक्स के सारे महाराष्ट्र के सिनेमा घरों में हमने इसके ट्रेलर चलाए हैं। इसके साथ हमारा एज अ मल्टीप्लेक्स पार्टनर का एसोसिएशन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने इस फिल्म के साथ की है जो कि आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के साथ होती है। हमने मराठी फिल्म को एक अलग लेवल पे लेके जाके काम किया है, जहां पर 3 करोड़ का मीडिया हमने इस फिल्म के पीएनए के साथ जोड़ा है, जो कि सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशन है। अगर एक फिल्म का पीएनए का बजट 1.5 से 2 करोड़ होता है, और उसके साथ अगर आपके ब्रांड एसोसिएशन अगर 3 करोड़ की आप ले आते हो, तो पूरा का पूरा मार्केटिंग का एम्प्लीफिकेशन करीब 5 करोड़ का होता है। तो ये जो ब्रांड एम्प्लीफिकेशन है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस फिल्म की है। और खास बात यह है कि इस फिल्म को बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट किया गया। इसका पब्लिक रिलेशंस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने स्टोरीज क्रिएट की। इसके सोशल मीडिया पे भी जितना भी प्रमोशन हुआ है, उसके क्रिएटिव्स और उसका बूस्टिंग और उसके अलावा ट्रेंडिंग, ये सारी हमारी टीम ने की। इसके अलावा जितने भी मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग है, जिसमें आउटडोर है, रेडियो है, टेलीविजन इंटीग्रेशन है, इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशन, बहुत सारे, कम से कम 40 से 50 इन्फ्लुएंसर्स हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने इस फिल्म के गानों पर रील्स बनाए हैं, इसके डायलॉग्स को इमिटेट किया है। तो इतना सारा प्रमोशन करने के बाद जब हमको पता चलता है कि बॉम्बे में रेड अलर्ट है, जब हमको पता चलता है कि देश की स्थिति बड़ी खराब है, ऐसे में सेंटिमेंट नहीं होता लोगों का फिल्म तक जाने के लिए, तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो नॉर्मलसी हमारे जीवन की जो सामान्यता है, उसको हम दिखाएं, उसको हम बरकरार रखें, उसको बताएं हम कि हम नॉर्मल है। इस सिचुएशन में भी हम सिनेमाघरों तक जा सकते हैं। अब जबकि एक बड़ी फिल्म भूल चूक माफ ये पीछे चली गई, अब पीवीआर आइनॉक्स ने उस फिल्म के प्रोड्यूसर को सू कर दिया है 60 करोड़ को लेकर, क्योंकि जब एक फिल्म रिलीज होने की कगार पे होती है, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग, उसकी शोकेसिंग के लिए अलग अलग स्क्रीन अवॉइड करती है। और अगर आपने थर्सडे को फिल्म पीछे ले ली, तो फिर वो एग्जीबिटर या सिनेमा घर वाला क्या करेगा, क्योंकि आपकी फिल्म थी उसके लिए, अब उसको तो स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, उसमें एग्जीबिटर का नुकसान है। ऐसे नुकसान हम नहीं करना चाहते थे। हम लोग पूरे प्लानिंग के साथ हमने रिस्क लिया, और वो रिस्क के कारण ही हम आज प्रेस के सामने खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमको ये बताना है कि ये फिल्म कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहती है, ये फिल्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कहती है, ये फिल्म 26 नवंबर आपको बताती है कि जिस तरीके से 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाया जाता है, उसी तरीके से 26 नवंबर को भी कॉन्स्टिट्यूशन डे करके इसको मनाया जाए, उस बात को फिल्म कहती है। और ऐसी फिल्म हमको अपनी देशभक्ति का की भी भावना को उत्प्रोत कराती है। तो ऐसे लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ऐसी फिल्में थिएटर तक ले जाएं। हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी सारी की सारी NT-1 मेरी कंपनी ने की है। मैं इसका हेड रहा हूँ पूरी स्ट्रैटेजी का। और जिस तरीके से इन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई है,
एक अच्छी फिल्म की मार्केटिंग हुई है और अच्छी फिल्म की सब शोकेसिंग हुई है। ऐसे में लोगों का ना आना हमको बड़ा डिसअपॉइंट करता है, दुख देता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस फिल्म को देखें। आपने नॉर्मलाइज भी हो सकता है या तो आगे बढ़ भी सकता है, नॉर्मलाइज ना भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपने कुछ और स्ट्रेटेजी बनाई ताकि लोगों तक पहुंच सके इसके बारे में जानकारी? नहीं, देखिए कैसा होता है, दो ही स्थिति होगी। एक तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा या तो फिर नॉर्मल होगा। तो मेरा कहना क्या है, एक मतलब प्रोड्यूसर क्या कह सकता है अगर उसकी फिल्म अगर थिएटर में लगी है, तो मैं इतना ही कह पाऊंगा कि अगर स्थिति अगर ऐसे ही है, मतलब जैसे आज है वैसे ही अगर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थिएटर तक जा सकते हैं, हम अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं आप सावधानी के साथ। बट अगर इससे भी खराब अगर स्थिति होती है तो मेरी सरकार से दरखास्त रहेगी कि ऐसा अगर है तो फिर थिएटर और जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको बैन किया जाए, उसको बंद किया जाए। हाँ, ताकि ये एक सोल्यूशन होगा, मतलब बिजनेस का जो असर है वो जो नुकसान है वो वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये दो ही चीजें हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो जैसे हाई अलर्ट अगर घोषित हुआ है तो सरकार ने ये भी करना चाहिए कि बाबा जहाँ भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे थिएटर्स है या जैसे भी मॉल्स वगैरह है, पार्क है, मॉल्स, हाँ, तो ऐसे चीजों को बंद कर दिया जाए ताकि लोग वहां तक नहीं जाए। या फिर अगर नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है, आम लोगों ने ये सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ जिए यार, हम नहीं डरते किसी से, हम किसी से डरने वाले ना कभी थे, ना कभी है, ना कभी रहेंगे। हम अपने जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। इसलिए फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सिचुएशन बुरी होती है तो फिर गवर्नमेंट ये क्लोज कर देना चाहिए पूरी तरह से। और अगर चीज़ें ऐसी ही है तो हम आम लोग हैं, हम कभी किसी से डरने वाले नहीं है। फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, संविधान का थोड़ा सा आपको ज्ञान भी मिलेगा, अपने देश के प्रति थोड़ी सी आत्मीयता और भावना बढ़ेगी आपकी, और हमारे राइट्स, अधिकार, हक अधिकार को जानेंगे तो हम अपनी लाइफ को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। आपने मूवी में संविधान की बात की, तो सेंसर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई सीन कट हुआ, ऐसा कुछ हुआ? जैसे सारी फिल्मों में होता है, मेरे साथ भी हुआ। बहुत सारे ऐसे अच्छे सीन थे, अच्छे डायलॉग्स थे जो हमें कट करना पड़ा, बट हमने किया, मतलब उसका सॉल्यूशन जो निकलता है वो निकाला। जहाँ पे रिप्लेसमेंट हो सकता है कुछ, वो रिप्लेसमेंट किया, जहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं था वहाँ पे कट कर दिया पूरी तरह से। बट ये प्रॉब्लम तो है ही, मतलब कोई भी अगर चीज़ आप करते हो तो अगर वो देश के नाम पे हो, संविधान के नाम पे हो और किसी जाति या धर्म के नाम पे हो तो कंट्रोवर्सी तो होती है। तो वो सेंसर का काम है, उन्होंने किया और हमें जो इंस्ट्रक्शन मिले थे वो हमने उस तरह से पेश किया। संविधान पे मूवी, उसमें संविधान, तो उसमें कोई अच्छा ऐसा कोई सीन आपको करते हुए अच्छा लगा कि ये सीन आगे जाके कुछ और भी अच्छा लग सकता है, वायरल भी हो सकता है, कोई सीन ऐसा कोई? ऐसे एक सीन नहीं, बहुत सारे सीन हैं, बट एक सीन की मैं यहाँ पे आपके सामने चर्चा करूंगा। ये तो पहली बार हुआ है, मतलब मेरी फिल्म ही आज तक बॉलीवुड ने या फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री ने संविधान पे पूरी फिल्म नहीं बनाई है। मतलब संविधान को मेन सब्जेक्ट बना के कोई फिल्म आज तक नहीं आई है, ठीक है? तो ये पहली फिल्म है, देश की ये पहली फिल्म है जो संविधान की बात करती है। दूसरी चीज, आज तक हमने फिल्मों में जितनी भी देशभक्ति वाली भी फिल्में आई होगी तो उनमें हमने जनगण मन सुना होगा, जो हमारा राष्ट्रगान है वो कई फिल्मों में हमने सुना है, देखा है। बट हमारी जो संविधान की प्रस्ताविका है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो हर स्कूल में अभी बच्चों के द्वारा बोला जाता है, तो ये पूरी प्रस्ताविका जो है ये हमारे संविधान का सार है। अगर हमने ये एक पेज, पहला पेज संविधान का अगर पढ़ लिया और उसको समझ लिया, प्रस्ताविका को समझ लिया, तो हर इंसान अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकता है। तो हमारे फिल्म में एक सीन ऐसा है कि जहाँ पे एक बच्ची स्कूल में ही वो पूरी प्रस्ताविका जो है वो पेश करती है और बहुत ही गहरे तरीके से वो सीन को दिखाया गया है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा और बढ़िया सीन है। इसके अलावा
बोलिए। इसके अलावा भी कई सारे सीन हैं जहाँ पे संविधान की बात की जाती है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात की जाती है, जहाँ पे संघर्ष की बात की जाती है, कैसे अधिकारों का हनन होता है, कैसे करना चाहिए। जो आज भी मतलब उस दिन मैं बोला था, हर बार बोलता हूँ कि इस देश में देखो बहुत ही विपरीत स्थिति है। एक गरीब इंसान है जो गरीबी में और गरीब होता जा रहा है, और एक अमीर इंसान है जो बहुत अमीर होता जा रहा है। तो ये जो दूरी जो है ना, ये दूरी क्यों बढ़ी है? ये दूरी इसलिए बढ़ी है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उस तरीके से। मतलब जो राइट्स दिए गए हैं या संविधान की जो मूल भावना है उसका अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ होता तो आज ये नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं गरीब हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, अशिक्षित हूँ, मैं मतलब मेरे कोई स्थिति नहीं है, मेरा घर नहीं है, तो ये मेरी गलती नहीं है। आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि अगर रास्ते पे कोई भिखारी भीख मांग रहा है तो हम उसकी तरफ बुरी नजर से देखते हैं ना कि ये क्या भिखारी है, बट ये उसकी गलती नहीं है। इंसान समान होता है, कोई भी इंसान हो। अगर किसी भी व्यवस्था में, व्यवस्था का ये काम होता है कि उसको वो सुविधाएं दी जाए। अगर उसको बचपन से अच्छी शिक्षा मिलती, अगर उसको अच्छी सुविधाएं मिलती, अगर उसको अच्छी नौकरी मिलती तो वो भी आम इंसान की तरह जी सकता था ना, वो भीख नहीं मांगता था। तो ये जो जिम्मेदारी होती है ये व्यवस्था की होती है, सरकार की होती है। तो ये हमारे फिल्म में दिखाया गया है कि भाई किसी इंसान का कोई ये नहीं है, मतलब ये नीच है या ये ऊंच है, ये गरीब है, ये अमीर है। हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने समान अधिकार दिए हैं, हर किसी को वोट का समान अधिकार दिया है। फिर अंबानी अगर है वोट डालने जाते हैं तो उनका भी एक ही काउंट होता है, और जो एक आदि गरीब है वो भी एक ही काउंट होता है। तो ये मूल भावना है संविधान की, तो वो हमने दिखाने की बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश की है। तो ऐसे अनेक प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एकदम अंदर से प्राउड फील कराएंगे। मेरे आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? मैं अंत में दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आपने फिल्म का मर्म समझा, आपने ये जाना कि फिल्म क्यों बनाई गई, आपने ये जाना कि फिल्म बनाने के पीछे का मकसद क्या था, आपने ये जाना कि किस तरीके से इस फिल्म का वितरण हुआ है, किस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है, और उसके पीछे का आशय ये है कि संविधान की जो मूलभूत भावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चूँकि वक्त गड़बड़ है, वक्त गलत है, या किस तरीके से समटाइम्स यू आर प्रेजेंट इन द रॉन्ग टाइम एट रॉन्ग प्लेस, ऐसा कहा जाता है। उस तरीके से ये हुआ है कि इस सारी स्ट्रैटेजी में हमको नहीं मालूम था कि 9 मई को जब ये फिल्म रिलीज होगी, ऐसे में इस देश की हालत इतनी नाजुक होगी कि जो फिल्म देखने का सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग होगा, सेंटिमेंट कम होगा। ऐसे में इसलिए हम प्रेस के सामने आकर ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्थितियाँ हो, विपरीत स्थितियाँ हो, ऐसे में हमने उसका सामना करना है। हमने अपनी नॉर्मलसी जो है, हमारी सामान्य जीने की, तो ये युद्ध की जो स्थितियां हैं वो कभी भी मतलब किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है, चाहे वो देश बुरा हो, अच्छा हो, कुछ भी हो। युद्ध होता है और वो हानि ही पहुंचाता है किसी भी देश को। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, ये हमारा प्रॉपर मानना है। फिर भी ये करना होता है, फिर भी ये स्ट्रैटेजी होती है। मतलब कोई अगर सामने से चल के आता है तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। कोई अगर जानबूझ के अगर परेशान करता है, कोई अगर जानबूझ के हमारे लोगों को मारता है या हमारी जाने जाती है, तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। ये हर सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासियों की जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ खड़ा रह के हम लोग मजबूती से लड़े। इसमें दो तरफ हानि होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरफ हानि होगी। हमारी तरफ के लोग अगर अटैक वॉर कर रहे हैं, उधर के लोग अगर वॉर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे ही लोग मरेंगे या उनके ही मरेंगे। दोनों तरफ मानवीय हानि होती है। इसी तरह से जैसे आज पता चला है कि हमारे 2 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, तो ये प्राउड मतलब हमारे लिए है कि ऐसे लोग हमारी आर्मी और हमारे जो सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि लोग जान देकर भी अपनी वफादारी या देश के साथ जो देशभक्ति है वो निभाते हैं। तो सैनिकों को तो हमेशा सल्यूट ही रहता है देश का। हम जो भी आज शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संवेदनाएं हमारी हैं उनके परिवार के साथ, और पूरा देश उनके साथ है। तो ये तो होते रहता है, मतलब उधर भी जाने जाएंगी, इधर भी जाने जाएंगी, बट हमें हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, हम चाहते हैं हम ये स्थितियाँ जल्दी सामान्य हो और होगी ऐसी आशा है, बट युद्ध ये किसी चीज़ का हल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और ये बता देना चाहिए सारे दुश्मनों को कि हम किसी बात से डरते नहीं हैं, हम सारी चीज़ों का वैसा ही आनंद ले रहे हैं, उसी तरीके से हमारी जीवनचर्या चल रही है जिस तरीके से चलती थी। और ऐसे में 26 नवंबर एक बड़ी फिल्म है, बड़ी मराठी एम्बिशियस फिल्म है, बड़ी मेहनत से इन प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को बनाया है, इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस फिल्म को थिएटर पर जाकर देखें, क्योंकि हमने इस फिल्म को देखा है, उसको काफ़ी पसंद किया। आपने कहा कि ये मराठी मूवी एम्बिशियस फिल्म है, तो ये और कोई लैंग्वेज में की जाएगी मराठी के अलावा? सर सोच तो बहुत बड़ी थी हमारी, बट अभी आप देख रहे हैं कि समय कैसा है, मतलब हम एक लैंग्वेज में अगर इतना मेहनत करके रिलीज करते हैं और उसको अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई भी प्रोड्यूसर मतलब खुश नहीं रहेगा, बट हमारी कोशिश रहेगी, हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं, तो जैसे भी पॉसिबल होगा ना, मतलब इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके आगे जो भी तरीका होगा, जो भी रास्ता होगा, तो वो हम इख्तियार करेंगे और उस तरह से हम काम करने वाले हैं। बट कैसा है, ये जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी दुश्मन को परास्त करने का एक तरीका है। मैं जो बात मैंने आपके सामने रखी है कि हम अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से रखते हैं, तो ये एक तरीका होता है दुश्मन पे वार करने का या दुश्मन को जीतने का। तो इस तरह से हमारा इंटेंशन है कि हम चाहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं और ना ही डरेंगे, तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, तो ये मुसीबत भी झेल लेंगे, ये दिखाना है। मूवी की लेंथ कितनी है, कितने घंटे की मूवी? 2 घंटा 29 मिनट, यानी 2.5 घंटे का फिल्म है।